उतना ही नहीं, माता के पेट में अन्न को पचाने के लिए जो जठराग्नि रहती है, जिससे अन्न गल पचकर समाप्त हो जाता है, उस गर्मी के कारण गर्भस्थ शिशु को बहुत कष्ट होता है। शरीर बढ़ रहा है, स्थान उतना ही है। कहा जाता है कि ईश्वर परमात्मा मनुष्य शरीरधारी जीव को 2 बार दिव्य दृष्टि देते हैं। पहली बार माता के पेट में जब सब अंग पूरा हो जाता है। सत्संग योग के गर्भोपनिषद में पढ़कर देखिए कि 9वां महीना पूरा होने पर जब शिशु का सब अंग पूर्ण हो जाता है, तब गर्भस्थ शिशु को पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। गर्भस्थ शिशु को परमात्मा थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि दे देते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर का चित्र उसके सामने आ जाता है। कितनी बार हम जन्म लिए हैं, कितनी बार हम शरीर धारण किए हैं, उन शरीरों को धारण करके क्या क्या कष्ट भोगे हैं, सब उनके सामने आ जाता है। जैसे सिनेमा देखने वाले लोगों के सामने सिनेमा का चित्र सामने आ जाते हैं, उसी तरह से गर्भस्थ शिशु को जन्म जन्मांतर का सारा ज्ञान हो जाता है। होते होते देखने में आता है कि इस समय तो मैं माँ के पेट में हूँ, पैर है ऊपर की तरफ और सिर है नीचे की तरफ, जिससे बड़ा कष्ट हो रहा है। तब वह उस हालत में परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमको इस कष्ट से निकालिए, बाहर जाकर मैं आपकी भक्ति करूँगा। हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संतों के विचार को अपनाए बिना कल्याण नहीं हो सकता। अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें संत की संतान बनना पड़ेगा। संत की संतान कैसे बनेंगे? तो संतों के बतलाए मार्ग पर हम चलें, तभी उनकी संतान कहलाने के अधिकारी हो सकेंगे। जो मार्ग श्रुति संत बतावे, ते ही मग चलत सबहि सुख पावे। जिस मार्ग पर चलने के लिए वेद में बखान किया गया है, जिस मार्ग पर संत महापुरुष चलने के लिए कहते हैं, उस मार्ग पर जो कोई चलते हैं उसे नित्य सुख की प्राप्ति होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहे संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत महापुरुषों का मार्ग मोक्ष की ओर जाने का है। मोक्ष कहते हैं मुक्त हो जाने को, मुक्ति प्राप्त करने को, मतलब सारे दुखों से छूट जाने को। अब हम लोग अपने लिए सोचे कि हम किस स्थिति में हैं, दुख में हैं या सुख में। अगर हम कहते हैं कि सुख में हैं, तो संत कबीर साहब ने कहा, झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, जगत चबे न काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बाहरी वस्तु को प्राप्त कर अगर हम कहते हैं कि सुख की हालत में है, तो यह कब तक धन संपत्ति नाश होने वाली है। ऊंचा पद भी सब दिन रहने वाला नहीं है। राजपाट, स्त्री, पुत्र आदि संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं सब नाशवान है। नाशवान पदार्थ को पाकर सुख कैसा होगा? अविनाशी सुख तो नहीं होगा। जिस पदार्थ को पाकर हम सुखी होना चाहते हैं वह पदार्थ भी नाशवान है, फिर अविनाशी सुख कैसे प्राप्त होगा? यही कारण है कि संसार में जो कुछ भी प्रयत्न करते हैं उससे हमें जो कुछ भी सुख मिलता है वह सुख ठहरता नहीं है, एक तरह की हालत में रहता नहीं है। जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह से हमारे जीवन में सुख दुख का चक्र घूमता रहता है, एक रूपता नहीं रहती। परम भक्तिन सहजोबाई ने कहा
जैसे संसी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू तजी भाग। जैसे संसी को कभी आग में जाना पड़ता है तो कभी पानी में। आप लोग प्राय देखे होंगे कि लोहार और सोनार लोग संसी रखते हैं। उस लोहे की संसी से लोहा अथवा सोना चांदी को पकड़कर आग में डालते हैं और उसी से पकड़कर पानी में भी डालते हैं तथा उसी संसी से पकड़कर पीटते भी हैं। संसी को कभी आग में जाना पड़ता है तो कभी पानी में। एक तरह की हालात में संसी कभी नहीं रह पाती। उसी तरह से प्राणियों का जीवन है, कभी सुख कभी दुख, कभी हर्ष कभी शोक, कभी लाभ तो कभी हानि, ऐसा होते रहता है। 3 तरह के दुख से कोई नहीं छूट पाता। वे 3 तरह के दुख कौन से हैं? दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। ये ही 3 तरह के दुख हैं। शरीर में अनेक तरह के रोग होते रहते हैं। यह है दैहिक ताप। दैविक ताप ईश्वरीय प्रकोप, जिस पर अपना कुछ अख्तियार नहीं चलता, जिसकी पहले से कोई जानकारी नहीं रहती, जिसे रोका नहीं जा सकता। आप लोग सुने होंगे महाप्रलयकारी बाढ़ की बात, जिसके सामने बांध टूटा, एक ही साथ कई फीट पानी अचानक आ गया। फूस की तो बात ही क्या, पक्के मकान का भी नामो निशान नहीं रहा। गांव घर का तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कभी बस्ती थी। पानी इतना शीघ्र आ गया कि हम लोग भाग भी नहीं सके। कोई टीला पर तो कोई मकान की छत पर चढ़ गए। चारों तरफ पानी ही पानी है। उस समय क्या हालात हुई होगी। यह है दैविक ताप। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि कभी कभी बहुत जोरों का भूकंप होने पर बढ़िया से बढ़िया भवन भी धराशायी हो जाता है। उसमें रहने वाले लोग दब जाते हैं। कभी कभी ट्रेन, बस या अपनी गाड़ी से जाते समय दुर्घटना हो जाती है। लोग अचानक समाप्त हो जाते हैं। बहुत लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कभी गाज पर चढ़े और फिसल गए तो हड्डी पसली टूट गई। सिकड़ीगढ़ धरहरा की बात है। गुरु महाराज उस समय वहाँ पर विराजमान थे। आश्रम के पूरब भाग में जामुन का एक विशाल गाछ था। उसमें काले काले पके हुए जामुन थे। जामुन जब कच्चा रहता है तब वह लाल रहता है, जब वह पक जाता है तब काला हो जाता है। पतली पतली टहनी में गुच्छे का गुच्छा जामुन रहता है। एक व्यक्ति जामुन गाछ पर चढ़ा जामुन तोड़ने के लिए। बरसात का समय था। पानी पड़ने से गाछ भीगा हुआ था। उस व्यक्ति को जामुन का फल देखकर लोभ बढ़ता गया और पतली डाल पर चला गया। जैसे जामुन के गुच्छे को उसने खींचा, वैसे ही डाल टूट गई, जिसके फलस्वरूप वह नीचे गिर गया। ऊपर से गिरने के कारण एक शब्द भी नहीं बोल सका, तुरंत समाप्त हो गया। यह सब जो होता है इसे कहते हैं दैविक ताप, ईश्वरीय प्रकोप। तीसरा भौतिक ताप है, जिसमें एक जीव से दूसरे जीव को कष्ट होता है। जंगली क्षेत्र में रहने पर बाघ सिंह का भय लोगों को लगा रहता है, लेकिन अब तो मनुष्य से ही मनुष्य को भय लगा रहता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धन के लोभ में अथवा द्वेषवश जान से मार डालते हैं। यह है भौतिक ताप। ये ही 3 तरह के ताप सबको लगे रहते हैं। कोई इससे मुक्त नहीं है। कोई चाहते हैं कि हमारे शरीर में रोग है, कोई चाहेंगे कि हम दैविक ताप से कष्ट पावे, कोई चाहते हैं कि किसी व्यक्ति से हमें कष्ट मिले। ऐसा कोई नहीं चाहते हैं। नहीं चाहने पर भी तीनों तरह के ताप लगे ही रहते हैं। जीवन भर सुख की हालत में रहने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करते रहते हैं। क्या अभी तक हम सुख की हालत में हैं?
अनेक तरह का कारोबार रोजगार जो कुछ भी करते हैं। क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि हम सुख की हालत में रहें, दुख से छूटे हुए रहें। सुख होता है तो दुख भी होता है, नहीं चाहने पर भी दुख का भोग भोगना पड़ता है। नहीं चाहने पर भी हम दुख क्यों भोगते हैं? इसीलिए कि हम परवश हैं, स्वाधीन नहीं हैं, पराधीन हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, पराधीन सुख सपनेहु नाही। हमारी परवशता का कारण क्या है? संत राधा स्वामी जी ने कहा, बंधे गाड़े बंधन आन, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र बिचारी, चौथा नाती मान। नाती के कहू नाती होवे, तब कहू कौन ठिकान। चौडल पंचडल सतजल रसरी, बांध लियो बहुविधि तान। कैसे छूटन होय तुम्हारा, क्या कहूँ अजब सुजान। इतने बंधन में हम बंधे हुए हैं। शरीर में अनेक तरह के रोग होते हैं, लेकिन हमें भोगना पड़ता है। अगर हम बंधन में नहीं होते तो रोग होने पर इससे निकल जाते। जैसे हम अपने घर में आते हैं और घर से निकल जाते हैं। यदि फूस के घर में कोई आदमी रहे और बाहर से खिड़की किवाड़ी बंद रहे, उस समय घर में आग लग जाए तो क्या उस घर के लोग भाग सकेंगे? नहीं भाग सकेंगे। अगर कोई खिड़की किवाड़ी को खोलने वाला नहीं हो तो निश्चित रूप से जलेंगे। ठीक उसी तरह से हम लोग त्रय तापों से संतप्त होते रहते हैं, इससे हम छूट नहीं पाते हैं। कितने रोगी को आप बड़े बड़े अस्पतालों में देखे होंगे कि कष्ट से कहराते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं, हे भगवान अब कष्ट सहा नहीं जाता, हमको इससे निकालिए। निकालने के लिए क्यों कहते हैं? अपने क्यों नहीं निकल जाते? अपने से निकलने का अख्तियार नहीं है, इसीलिए निकल नहीं पाते। कैसा यह बंधन है? हम कौन हैं? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, परमात्मा के ही अंश, मगर देह के बंधन में आ गए हैं। परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। इस देह से तब हम छूट सकेंगे जब हमारी परवशता समाप्त हो जाएगी। एक दुख और है जो सबसे बड़ा दुख है, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। 3 तरह के दुख को हम जानते हैं, लेकिन आवागमन का दुख कैसा होता है इसको नहीं जानते हैं। जब से संसार बना है तब से विविध शरीरों को धारण करना पड़ा है, बारंबार जन्म लेना पड़ा है और अपार कष्ट सहना पड़ा है। माता के पेट में हम लोग किस हालत में थे, अगर जानना चाहे तो अल्ट्रासाउंड करके जान सकते हैं कि बच्चा माँ के पेट में किस तरह से रहता है। पैर ऊपर की तरफ, सिर नीचे की तरफ, हाथ पैर हिलाने डुलाने का कोई अवकाश नहीं रहता है। पैखाना का कीड़ा, पेशाब का कीड़ा उसके कोमल शरीर में काटता है, जिससे उसके शरीर में बड़ी वेदना होती है। लेकिन गर्भस्थ शिशु अपने से निकलने का कोई उपाय नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, माता के पेट में अन्न को पचाने के लिए जो जठराग्नि रहती है, जिससे अन्न गल पचकर समाप्त हो जाता है, उस गर्मी के कारण गर्भस्थ शिशु को बहुत कष्ट होता है। शरीर बढ़ रहा है, स्थान उतना ही है। कहा जाता है कि ईश्वर परमात्मा मनुष्य शरीरधारी जीव को 2 बार दिव्य दृष्टि देते हैं। पहली बार माता के पेट में जब सब अंग पूरा हो जाता है, सत्संग योग के
गर्भोपनिषद में पढ़कर देखिए कि 9वां महीना पूरा होने पर जब शिशु का सब अंग पूर्ण हो जाता है तब गर्भस्थ शिशु को पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। गर्भस्थ शिशु को परमात्मा थोड़ी देर के लिए दिव्य दृष्टि दे देते हैं, जिससे जन्म जन्मांतर का चित्र उसके सामने आ जाता है। कितनी बार हम जन्म लिए हैं, कितनी बार हम शरीर धारण किए हैं, उन शरीरों को धारण करके क्या क्या कष्ट भोगे हैं, सब उनके सामने आ जाता है। जैसे सिनेमा देखने वाले लोगों के सामने सिनेमा का चित्र सामने आ जाते हैं, उसी तरह से गर्भस्थ शिशु को जन्म जन्मांतर का सारा ज्ञान हो जाता है। होते होते देखने में आता है कि इस समय तो मैं माँ के पेट में हूँ, पैर है ऊपर की तरफ और सिर है नीचे की तरफ, जिससे बड़ा कष्ट हो रहा है। तब वह उस हालत में परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमको इस कष्ट से निकालिए, बाहर जाकर मैं आपकी भक्ति करूँगा। संत कबीर साहब ने कहा, गर्भवास में रहियो कहियो मैं भजियो तो ही, निस्दिन सुमिरो नाम कष्ट से काढ़ो मोही, चरणन ध्यान लगाई के रही नाम लौलाय, तनिक न तो ही बिसारियो यह तन रहे की जाय, इतना कियो करार काठी प्रभु बाहर किन्ना, भूल गयो वह बात भयो माया अधीना। परम प्रभु परमात्मा ने हमको बाहर निकाल दिए, लेकिन भूल गए वह बात भयो माया अधीना। जन्म काल में कितना कष्ट हुआ यह स्मरण नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके शरीर को देखिए कितना कोमल होता है। उस कोमल शरीर को स्वकीर्ण मार्ग से माँ के पेट से निकालना पड़ता है। उस समय कितना कष्ट होता होगा। एक गांव की बात है, एक भैंस को बच्चा होने वाला था, लेकिन 2 दिन हो गया बच्चा पेट से निकल नहीं पा रहा था। बहुत अच्छी भैंस थी। घर वाले घबरा गए। तब तक में एक जानकार व्यक्ति आ गए। घर वाले को बोले कि आप लोग घबराइए नहीं। वह व्यक्ति अपने हाथ में रस्सी लेकर भैंस के पेट में घुसाया और बच्चा के किसी एक अंग में एक ही हाथ से बांधकर धीरे धीरे खींचते खींचते बाहर निकाला। बच्चा बाहर आ गया और भैंस भी बच गई। जरा विचारिए उस समय भैंस को कितना कष्ट हुआ होगा। भैंस को भी कष्ट और बच्चा को भी कष्ट। ठीक उसी तरह से हम लोगों को जन्म काल में बहुत कष्ट हुआ होगा, लेकिन उस समय के कष्ट का स्मरण नहीं है। उस कष्ट को भूले रहने के कारण परमात्मा की भक्ति नहीं कर पाते हैं, माया में भूले हुए हैं। माता के पेट से निकल तो गए, लेकिन भूल गए उस बात को। किस बात को? परमात्मा के भजन को। जीवन भर भूले हुए ही रह जाते हैं। माता के पेट में जो प्रतिज्ञा किए थे उसका स्मरण नहीं रहता है। अंतिम में जब शरीर छूटने का समय आता है तब बहुत कष्ट होता है। कहा जाता है कि मृत्यु के काल में 1000 बिच्छू के डसने के समान कष्ट होता है। वैसे ही तो वृद्धावस्था में अनेक प्रकार के रोग शरीर में आ जाते हैं। जैसे चारों तरफ की जमीन ऊंची हो और बीच में गड्ढा हो, तो वर्षा होने पर ऊपर के सब तरफ का पानी उसी गड्ढे में आ जाता है। ठीक उसी तरह से वृद्धावस्था में कई प्रकार के रोग शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है। कोई भी इंद्रियां काम नहीं करती है। कंठ में कफ जमा हो जाता है। बोल नहीं सकते, ठीक से श्वास भी नहीं ले सकते। सांस लेने की जो नली है वह अवरुद्ध हो जाती है, घर्राने लगता है। कितना कष्ट होता होगा। अभी हम लोगों के मुंह और नाक को
कोई बंद कर दे तो कैसा मालूम पड़ेगा। अगर अधिक देर तक मुंह और नाक को बंद कर दे तो दम घूट घूट कर प्राण निकल जाएगा। अंतिम समय में वैसा ही होता है। कष्ट सह नहीं सकने के कारण जीव इस शरीर से निकल जाता है। किस मार्ग से निकलता है? बाहर में आराम से निकलने का मार्ग नहीं है। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 नाक का छिद्र, 2 कान, 1 मुंह और नीचे मल और मूत्र विसर्जन करने का एक एक मार्ग, यही 9 द्वार है। इन 9 द्वारों में से कोई भी द्वार आराम से निकलने का मार्ग नहीं है। अगर आराम से निकलने का होता तब तो कष्ट होने पर भी इससे निकल जाते। आराम से भी निकलने का मार्ग अपने अंदर है, उसको हम नहीं जानते। वह मार्ग कहाँ पर है जिसको हम नहीं जान पाते? मार्ग तो वही है जहाँ पर हम हैं। हम कहाँ पर हैं? दोनों आँखों के मध्य में जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागते पुनः नेत्रस्य जागृते विद्या कंठस्य स्वप्न, अर्थात जीव जागृत और स्वप्न में आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में और तुरीयावस्था में मस्तक में होता है। कोई भी साधक प्रारंभिक काल में जागृत अवस्था में ही रहकर साधना आरंभ करता है। उपनिषदकार ने बतलाया कि जागृत काल में जीव का वासा दोनों आँखों के ठीक मध्य में रहता है, लेकिन वहाँ पर घोर अंधकार है, इसीलिए हम अपने को नहीं जान पाते हैं। जैसे अमावस्या की रात्रि हो, किसी व्यक्ति को अंधेरी कोठरी में खिला पिला कर सुला दिए हो और किबाड़ी खिड़की बंद हो, उस समय कमरा में उसको कैसा मालूम पड़ेगा? बिल्कुल उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आज ही तो हम जमालपुर होकर ट्रेन से गुजर रहे थे कि रास्ते में थोड़ी देर के लिए एक पहाड़ के अंदर से ट्रेन गुजरी। ट्रेन के डब्बे के अंदर अपना हाथ भी नहीं मालूम पड़ता था। जहाँ पर इस शरीर में हम हैं वहाँ घोर अंधकार है। निकलने का मार्ग भी उसी अंधकार में है, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं। निकलेंगे कैसे? अंत में जब इस शरीर में रहने की अवधि समाप्त हो जाती है, उस समय जम की मार खाकर निकलना पड़ता है। संत कबीर साहब ने कहा, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, बैया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। संत राधा स्वामी ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। अगर जम की मार खाने से बचना चाहते हैं तो 9 द्वारों को छोड़कर 10वें द्वार में प्रवेश करें। संत कबीर साहब ने कहा, करो रे मन वादिन की तदबीर, जब जम राजा आनी पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मारी के प्राण निकासत, व्याकुल होत शरीर। करो रे मन वादिन की तदबीर। संत कबीर साहब मन को समझाते हुए कहते हैं कि अरे मन, अभी गफलत में पड़े हुए हो, झूठे सुख को सुख मान लिए हो। यह सब एक दिन छूटने वाला है। तुम अपने लिए सोचो कि तुम आगे के लिए अपना क्या व्यवस्था किए हो। संत कबीर साहब ने कहा, बंदे कर ले आप निबेरा, आप चेत लखो, आप ठौर करूँ मुए कहाँ घर तेरा। कहते हैं तुम्हारा जो शरीर छूटेगा तो तुम कहाँ जाओगे, कहाँ तुम्हारा घर कहाँ है, इसको नहीं जानते हो। नहीं जानने के कारण जाओगे कहाँ। इसीलिए अपने जीवन काल में अपने घर तक
अर्थात परमात्मा के धाम तक जाने का मार्ग, मुक्ति पथ जंगनो, इस पंथ को बतलाने वाले संत सदगुरु होते हैं। जो कोई उस पंथ पर चलते हैं उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हम लोगों के गुरु महाराज ने कहा, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झरत बड़ भागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अतभूति, मही प्रभु प्रभु मिलते। अंदर के मार्ग पर चलने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तब दैहिक दैविक और भौतिक ताप का नाश हो जाता है, आवागमन का चक्र छूट जाता है। इसके लिए अपने आचरण को सुधारना होगा, अच्छी रहनी में रहकर भजन करना होगा, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार इन 5 पापों से बचना होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।